जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी सेकेंड प्लांट ऑपरेटर का एडवांस टेस्ट पेपर। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। और मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने अभी तक एनालिसिस देखा है, जितने भी आप लोग वीडियो वॉच करते हो अधिकतर स्टूडेंट ऐसे हैं जो नॉट सब्सक्राइबर है। तो प्लीज़ करके वीडियो अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। बात करें इस पीडीएफ की, तो यहाँ आपको जिस कंडीशन में दिख रहा है आप इसको थोड़ा सा बढ़ाकर देख लीजिएगा। अगर 350 मेगापिक्सल पे होगा आपका तो थोड़ा सा बढ़ाकर देख लीजिएगा, क्योंकि यह जो क्वेश्चन पेपर है पुराना क्वेश्चन पेपर है, तो थोड़ा सा हो सकता है दिखने में समस्या आए। तो बाकी सब चीज़ें तो आपको पहले से पता होगी, क्या सिलेबस रहना है, कैसे क्वेश्चन आना है। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को ही डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको फिजिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसी के साथ साथ इसमें आपको देखने के मिलेंगे मैथ्स के क्वेश्चन और उसी के साथ में केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एडवांस टेस्ट प्लांट ऑपरेटर का। तो हम डायरेक्ट वहीं पे चलते जहां आपका एडवांस टेस्ट है, और यह मिल गया आपको आपका एडवांस टेस्ट। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पाओगे जो आता है फिजिक्स से। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा एक बार, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट भी मिलेगी। इसी के साथ में हम नए नए टॉपिक पे, जैसे नए नए कोई रिक्रूटमेंट आता है उसके लिए वीडियो बनाकर लाते हैं, तो वो भी आपको मिलेगी। तो आगे क्या होगा, आप अपडेट रहते जाओगे इससे रिलेटेड। और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। अगर ये अभी चैनल छोटा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मेरी तरफ से कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूँ। और साथ ही साथ जहाँ तक हो आपसे, आपके पास जो भी व्हाट्सअप ग्रुप आदि होंगे तो शेयर कीजिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बना के ले आ रहा हूँ, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि हाँ थोड़ी सी हेल्प आप भी कर दो। तो यह जो क्वेश्चन पेपर है ऑपरेटर 10+2 वर्ग टीएम एडवांस टेस्ट रहेगा। एडवांस टेस्ट ऑपरेटर कैटेगरी का है। तो सबसे पहले इसमें फिजिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। विच मटेरियल इज अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेट। मैग्नेट के द्वारा कौन सा पदार्थ अट्रैक्ट होता है? क्या गोल्ड होता है? तो गोल्ड तो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नेट के द्वारा वही पदार्थ अट्रैक्ट होगा, चुंबक के द्वारा वही पदार्थ आकर्षित होगा जिसमें कि लोहे के गुण हो, लोह धातु हो। तो इसमें से कौन सी लोह धातु है? यहाँ पर आप देख सकते हो निकिल। निकिल क्या है? तो निकिल भी एक लोह धातु है, जो कि स्टील आदि इसको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है निकिल आ जाएगा। तांबा भी नहीं हो सकता, अलोह धातु है, चांदी भी नहीं हो सकती, सोना भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड। इसमें क्या पूछा गया कि इनमें से सबसे अच्छा बिजली का सुचालक कौन है? क्या लोहा है, एल्यूमिनियम है, शीशा है या जस्ता है? देखिए गुड कंडक्टर पूछा है इलेक्ट्रिसिटी का। दो चीजें होती हैं यहाँ पे, एक आपको कंडक्टर के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है, इंसुलेटर के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है। इंसुलेटर वो होते हैं जो बिजली के अच्छे सुचालक नहीं होते बल्कि कुचालक होते हैं, और कंडक्टर वही होते हैं जिनको सुचालक कहा जाता है। यहाँ हमसे पूछा गया सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। ऑप्शन है आपके लोहा, एल्यूमिनियम, शीशा या जस्ता। तो देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है एल्यूमिनियम आ जाएगा। सबसे अच्छा सुचालक वैसे आपने देखा होगा सिल्वर आदि सबसे अच्छा सुचालक होता है, इसके बाद तांबा होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में हमको एल्यूमिनियम दिखाई देगा, तो तीसरे नंबर पे आपका एल्यूमिनियम आ जाता है। अधिकतर तार आदि एल्यूमिनियम के ही बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सूर्य किरणों में कौन सा रंग किरण न्यूनतम बिखरती है। देखिए यह जो साइंस के क्वेश्चन है, यह तो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए। आपने अगर वो पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर से वॉच कीजिएगा। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी साइंस की, वहाँ के आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगी। लेकिन आज हम पूरे क्वेश्चन हल करेंगे, मैथ, साइंस और जीके सभी कुछ। तो इसमें पूछा गया कि सूर्य किरणों में कौन से रंग की किरण न्यूनतम बिखरती है। देखिए सूर्य के प्रकाश में 7 प्रकार की किरणें होती है, और इसमें से न्यूनतम बिखरती है जो किरण वह होती है आपकी लाल रंग की। जो रेड किरण होती है सबसे कम बिखरती है, बैंगनी किरण होती है यह सबसे अधिक बिखरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव मापने के उपकरण का नाम क्या है। तो देखिए वायुमंडलीय दबाव मापने का उपकरण होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर का कार्य क्या होता है? यह एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है, प्रेशर को मेजर करता है। और बात करें थर्मामीटर की, तो थर्मामीटर के बारे में अधिकतर आप जानते होंगे, यह टेम्परेचर के लिए यूज होता है। कैलिपर की बात करें तो कैलिपर कई प्रकार के कैलिपर्स हो सकते हैं, जैसे जो मैकेनिकल के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, जिसमें वर्नियर कैलिपर्स आ गया, ऑडले कैलिपर्स आ गया, ऐसे कई प्रकार के कैलिपर्स भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
इसमें आपसे पूछा गया है कि बल और वेग के गुणक को क्या कहा जाता है। देखिए बल और वेग के गुणक को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है वर्क, पावर, टॉर्क या एक्सेलरेशन। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या कहा जाता है, पावर या शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक है। क्या कॉपर एक अर्धचालक है। नहीं, यह तो गुड कंडक्टर है, तो यह आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है आपका सिलिकॉन, सी है सिल्वर और डी है प्लेटिनियम। यहाँ पर हमको एक अर्धचालक की बात कर रहा है, सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा है कि कौन सा सेमीकंडक्टर है। तो देखिए जो सिलिकॉन होता है यह एक प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है। बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल में किस घटना का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल इफेक्शन पे काम करती है। तो टोटल इंटरनल इफ्लेक्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट है यहाँ पर, मानव आँख की रेटिना में गठित प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ध्यान में रखिएगा यह होता है वाव। मैंने आपको पहले भी बताया था, वाव एक ट्रिक है। इससे क्या समझ में आएगा आपको कि वास्तविक और उल्टा कैसा होता है। वास्तविक और उल्टा मतलब प्रत्यक्ष और उल्टा। ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपसे पूछा गया है कि बल प्रति यूनिट चार्ज के रूप में जाना जाता है। बल जो होता है फोर्स, वह प्रति यूनिट चार्ज के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र प्रति यूनिट चार्ज। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, जब एक दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाता है तो प्रतिबिंब किरण कोण पर घूमती है। देखिए जब भी किसी दर्पण को, मान लीजिए यहाँ पर यह दर्पण है, और जब भी किसी दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाएगा तो वह इससे डबल घूमेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 थीटा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी वस्तु के थोड़े समय के लिए कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं। तो देखिए किसी भी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाले बल को आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। और अगर हम इसी क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक 10 म्यू एफ के दौरान कैपेसिटर को समानांतर जोड़ा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि यदि प्रत्येक म्यू एफ के दौरान कैपेसिटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य कैपेसिटर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए आपको दिए है 5, 10, 20 या 100। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका 20। कितना हो जाएगा, 20 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच कूलम्बी दूरी r है के संदर्भ में संबंध में परिवर्तन होता है। ऑप्शन है यहाँ पे r, बी ऑप्शन है 1/r, सी ऑप्शन है r² और डी ऑप्शन है 1/r²। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका 1/r²। क्या हो जाएगा, 1/r²। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है सोडियम और तांबा के वर्क फंक्शन क्रमशः 2.3 eV और 4.6 eV है, फिर तरंग दैर्घ्य का अनुपात लगभग कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है तरंग दैर्घ्य का अनुपात निकालने के लिए, और तरंग दैर्घ्य का अनुपात यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपको 1:2 या 2:1 या 4:1 या 1:4। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आता है वह आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1। क्या आ जाएगा, 2:1, 2:1। नेक्स्ट है आपका, एक तार जिसका प्रतिरोध R है, इसे n बराबर टुकड़ों में काट दिया जाता है, तो फिर प्रत्येक टुकड़ों को समानांतर जोड़ा जाता है, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। क्या पूछा है इसमें, समतुल्य इक्वल रेजिस्टेंस पूछा है आपको कि इसमें इक्वल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए इसमें इक्वल रेजिस्टेंस होगा आपका R/n²। क्या हो जाएगा, R/n², जो कि आपको यहाँ ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है कि किसी वस्तु के ऊपर से गिरने के दौरान उसका वजन रहता है, क्या शून्य रहता है, समान रहता है, बढ़ता है या असीम रहता है। देखिए जब भी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाएगा तो इसका वजन 0 या 0 हो जाएगा। कैसे 0 या 0 हो जाएगा, यह एग्जाम्पल है आपका लिफ्ट वाला एग्जाम्पल, आपने अधिकतर सुना होगा कि त्वरण से के साथ नीचे आती हुई लिफ्ट में व्यक्ति अपना वजन अल्प या 0 मालूम पड़ता है। यदि एक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि एक लेंस की शक्ति 1 डायोप्टर है, फिर लेंस का फोकस देर बताइए। तो देखिए एक डायोप्टर अगर आपकी लेंस की शक्ति होगी
तो इसका फोकस देर कितना होगा, तो इसका फोकस देर हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें पूछा गया कि चंद्रमा पे ले जाने पर एक पेंडुलम की समय आवृत्ति क्या होगी। क्या नॉट चेंज परिवर्तित नहीं होगी, जीरो होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो देखिए जब भी चंद्रमा पर पेंडुलम को ले जाया जाएगा तो इसकी समय अवधि में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इंक्रीज सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अदिश राशि का चयन करें। ऑप्शन दिया आपको बल, वेग, त्वरण और दबाव। तो बल, वेग, त्वरण और दबाव, इन चारों में से आपकी अदिश राशि कौन सी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका प्रेशर या दबाव जो है यह करेक्ट हो जाएगा। सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ क्या होती है, तो आप सभी जानते होंगे। सदिश राशि और अदिश राशियों के बारे में नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, आपको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया आपसे एक कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में धारा प्रवर्धक गुणांक बीटा के बराबर होता है जहाँ LB, LC और LE के सामान्य अर्थ है। तो यहाँ पर हमको इसके अर्थ बताना है कि मतलब क्या होगा, किसके बराबर होगा बीटा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका LC/LB। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, साइंस के पोर्शन में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब बारी है यहाँ पर मैथ्स की, तो मैथ्स के क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा यदि x बटा रूट 128 इक्वल रूट 162 बटा x है तो फिर x का मान बताइए। ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, x का मान बताना है। तो x का मान बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ मान लीजिए x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, हम इसको थोड़ा सा ब्लैंक पेपर पे सॉल्व करते ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए देखिए, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हो यहाँ था हमारा x/128। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर बराबर इसे रूट में 128 और एक क्या था आपका इंटू में लिखेंगे इसको रूट में 162। तो अब इसको क्या हम ऐसा आगे लिख सकते हैं, कैसा लिखेंगे इसको, अगर यहाँ है x का स्क्वायर तो यहाँ है 128। तो 128 किसका दोगुना होता है, तो यहाँ पर आप रूट कर दीजिए। 128 होता है आपका 64 का, यहाँ हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 64 इंटू 2। और इसी के बाद में जो आपका क्या था, सॉरी हाँ 128 को ये लिखेंगे और आपका जो इसमें था 162, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, तो इसको भी लिख सकते हैं 2 इंटू 81। क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 81। तो आगे इसमें जो स्टेप बनेगी वो क्या बनेगी, तो यहाँ आपका आ जाएगा इक्वल x का स्क्वायर रूट, यहाँ पर आप देखिए जो आपके 64 आएगा, यहाँ पे 64 जो थे, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 9 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी, x का स्क्वायर बराबर से आ जाएगा 144। क्या आ जाएगा 144। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका 144 निकल के आ जाएगा। और 144 जो होता है यह किसका रूट होता है, तो 144 होता है 12 का। किसका, 12 का। 12 गुणित 12 अगर आप करोगे तो 144 निकल के आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, 12 या 12। अब देखते हैं इसमें आपका आंसर है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि 1.04 की घात दी आपको 1/4 का अनुमानित मान क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, देखिए यहाँ आपको दिया है x का स्क्वायर इक्वल 1.04, इसका स्क्वायर दिया है आपको 1√2। तो इसमें हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा x का स्क्वायर बराबरी से रूट 1.04। अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगली स्टेप आपके बन जाएंगे x का स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे दशमलव था, दशमलव हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 104 बटे में आपका क्या आ जाएगा 1 दशमलव का, उसके बाद 2 जीरो। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम इसको टोटल हल करें तो यहाँ पर ही निकल के आ जाएगा इक्वल 1/10 रूट 104। अब इसको जब आगे आप सॉल्व करोगे तो कैसे हो जाएगा ये, इसको आप एक स्टेप ऐसे लिख सकते हो कि जैसे मान लो 1/10 है, 104 को हम यहाँ पर 100 + 4 लिख देंगे। तो आगे जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका 10 + 4 × 20। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे
तो जो इसका आंसर आपको 1.03 आएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 23 नंबर का, कॉस माइनस थीटा 0.5 का मान बताइए। तो देखिए यहाँ टिग्नोमेट्री से क्वेश्चन लिया गया है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान में रखिएगा। टिग्नोमेट्री से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा कि टिग्नोमेट्री से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही हमसे पूछा गया था इसमें कि कॉस की वैल्यू दी है यहाँ पर 0.5, कॉस -1 0.5 का मान बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपका आ जाएगा 60 डिग्री। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 1/3x² का अवकलन क्या होगा। देखिए समाकलन और अवकलन से भी आपको क्वेश्चन बनते हैं। अब इसको अगर मैं चाहूँ तो आपको सॉल्व करके बता सकता हूँ, अगर आप, चलिए मैं इसको सॉल्व करके ही बता देता हूँ। क्या था हमारा क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो 1√3x का स्क्वायर। क्या था? 1√3 का x का स्क्वायर। तो आप सभी जानते होंगे जिनको भी समाकलन अवकलन आता है, d माइनस डी एक्स बराबर से क्या आ जाएगा 1/3, और यहाँ पर आ जाएगा 1x का स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कराना उतना वो नहीं है क्योंकि मैं फ्री हैंड से कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा 1/3, और यहाँ आ जाएगा d/dx, और यहाँ आपका x का स्क्वायर। तो हमारी अगली स्टेप क्या बनेगी 1√3, और यहाँ आ जाएगा आपका -2, x का -2 - 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे सारी इक्वेशन को, तो आपका जो रिटर्न निकल के आएगा आंसर वो निकल के आएगा 2/3x³। क्या आ जाएगा 2/3x³। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 23। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 24 था, और क्वेश्चन नंबर 24 में आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी -2/3x³। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें पूछा गया है कि यदि x बराबर 9 y बराबर 5 हो तो रेखीय समीकरण का समाधान है, तो निम्नलिखित में से सटीक समीकरण क्या होगा। तो देखिए यह नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आपने पहले भी किया होगा। इसको कैसा करते हैं, तो x बराबर से यहाँ पर 9 दिया है, और आगे आपको y बराबर से क्या दिया है 5 दिया है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 9 - 9 × 5 बराबर से 0। तो यहाँ पर कितना होगा 9 × 5 = 45 होता है, माइनस यहाँ पर भी 9 × 5 = 45 होता है, तो यहाँ पे इक्वल 0। 45 माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, और 0 बराबर से 0। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वह क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5x - 9y बराबर से 0। क्या आ जाएगा 5x - 9y बराबर से 0। इसको आप सॉल्व करोगे तो सेम इक्वेशन आपकी निकल के आ जाएगी जैसी हमने अभी निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, यहाँ पर पूछा गया है कि यदि a = 3r² - 4 πr है, जब r 4 होता है तब r के संदर्भ में a का परिवर्तन दर क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, थोड़े यहाँ पर लेंदी क्वेश्चन आपको देख सकते हो, क्योंकि यह जो एडवांस टेस्ट है 12th पास आउट स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पर थोड़े फिजिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं। और इसके आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर निकल के आता है आपका 20π। क्या आता है 20π। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघातीय समीकरण नहीं है। तो देखिए हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय समीकरण नहीं है। यहाँ दिया है आपको x² - 5x + 9 बराबर से 0। बी ऑप्शन दिया है आपको यहाँ पे x + 1/x = 1, और सी दिया है आपको x³ - 2x - 1 = 0, और डी दिया है आपको x² - 9x = 0। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वह क्या निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमको पूछा गया था कि कौन सा द्विघातीय समीकरण नहीं है, और इनमें से आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी x² - 2x - 1 बराबर से 0, यह आपका द्विघातीय समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा 0.000 और यहाँ पर दिया आपको 512 का घनमूल क्या होगा। तो देखिए 512 का घनमूल पूछा है, 512 है किसका घनमूल हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो 8 को अगर आप 3 बार गुना करोगे तो यह 8 का घनमूल निकल के आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 और 6 अंकों के बाद यहाँ पर क्या है 0 लगाया गया है। कितने अंकों के बाद 6 अंकों के बाद 0 लगाया गया है। देखिएगा 3 और 3, हाँ 3 और 3 6 अंकों के बाद यहाँ पर 0 लगाया गया है।
तो हम इसके कम मतलब इससे आधे अंकों पे 0 लगाएंगे। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आप देखिएगा इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। घनमूल पूछा है, और घनमूल क्या होता है, यह दो दो के जोड़े में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 2 4 और 2 6, तो 3 अंक मतलब 3 घनमूल निकल के आ जाएगा, मतलब 2 अंकों के बाद यहाँ पे पॉइंट लगेगा 0.08 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, अधिकतम संख्या ज्ञात करना है कि अधिकतम संख्या कौन सी है। ऑप्शन देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया है 4600 4600। सेकेंड ऑप्शन आपको क्या दिया है, तो वह दिया है आपको 4060। थर्ड ऑप्शन 4560 और फोर्थ ऑप्शन 4605। और यहाँ पर हमसे पूछा गया अधिकतम संख्या क्या है। तो देखिए अधिकतम फर्स्ट द लार्ज नंबर, अधिकतम मतलब बड़ा अंक पूछा है। तो यहाँ पर बड़ा अंक आप कौन सा देख रहे हो, देख सकते हो 4600 है, 4060 है, 4560 है और 4605 है। तो डी यहाँ पर अधिकतम संख्या हो सकती है। डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, और इसमें पूछा गया है कि log x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज, इसका फंक्शनल आपको वो करना है। और इसमें क्या पूछा है, क्या फंक्शन है, क्या सम है, विषम है, आवधिक है या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए यह जो होता है ऑड है, मतलब कि विषम है। बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें √32 प्लस √48 अपॉन में दिया है √8 प्लस √12 बराबरी से यहाँ पे सेम इक्वेशन फिर से दिए √32 प्लस √48 और √8 प्लस √12। तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको जो इक्वेशन दी है इसको अब आप सॉल्व करोगे तो इसके बाद जो इसका आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2। अगला क्वेश्चन है आपका 249 का स्क्वायर माइनस 248 का स्क्वायर का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है आपको 12, बी ऑप्शन है 477, सी ऑप्शन है आपका 497 और डी ऑप्शन है आपका 1। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा। इसको आप हल कर सकते हो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसकी इक्वेशन जब आप सॉल्व करे हो तो कैसी बनती है, देखिए अगर आपको ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर से होता है आपका एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी। क्या होता है, ए माइनस बी। और जब इसका सॉल्व किया जाता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर आपकी संख्या क्या क्या थी, एक थी आपकी 249 प्लस 248। एक क्वेश्चन में इसको प्लस कर देंगे एक कोष्टक में, एक कोष्टक में यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 249 माइनस 248। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है क्या निकल के आएगा। देखिए जब इनको जोड़ेंगे हम 249 में 248 को जब हम जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 497 और यहाँ पर अगर इन दोनों में से घटा दिया तो क्या आ जाएगा 1। तो आपका जो निकल के आएगा आंसर वह क्या निकल के आएगा, तो आ जाएगा आपका 497। क्यों निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप इंटू करोगे, क्या करोगे इंटू, इनके बीच में क्या है गुने का चिन्ह होगा। तो यहाँ पर आपका अगर 497 में 1 का गुना करते हो तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह उतना ही होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन, और यहाँ से पूछा गया है कि दो समानांतर वेक्टरों का क्रॉस उत्पादन क्या है। ऑप्शन है आपकी 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है आपका समानांतर या पैरेलल और डी ऑप्शन है लंबवत। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या निकल के आता है, ध्यान में रखिएगा। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि दो समानांतर वेक्टरों का क्रॉस उत्पादन, क्या पूछा गया है, दो समानांतर वेक्टरों का क्रॉस उत्पादन पूछा गया है जो कि क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है साइन पाई माइनस एक्स का मान क्या होगा। तो साइन पाई माइनस एक्स का मान आपका होता है साइन एक्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा, यहाँ पर दिया हुआ है आपको एक संख्या 0.00001275 का सही रूप है। तो देखिए जब भी हम इसको घात के रूप में ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपका आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो 127.5 की घात 8 आ जाएगा। यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 शून्य लगाए गए हैं। तो यहाँ पर आप उसके लिए क्या लगाओगे 1.275, क्या आ जाएगा आपका 1.275 इंटू 10 की पावर -5। तो यह आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। -5 ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीच में दशमलव था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा गया है -√3 इसका आपको सॉल्यूशन करके यहाँ पर आंसर देना है। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ इजी है। यहाँ पे आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है,
कोष्टक में आपको दिया -3 का स्क्वायर, तो जब हम इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस 27, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। जब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 27। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्लस का 27 कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि b इक्वल 1/2 4/k है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो फिर k का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 10x बराबर से √3 है तो x का मान क्या होगा। क्या पूछा है इसमें, 10x बराबर तो √3 का मतलब x का मान क्या होता है आपका, यहाँ पे √3 दिया गया है, तो यहाँ पर 60 डिग्री करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, और यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक बैग में 10 काले और 20 सफ़ेद रंग के गेंद है, एक समय पर एक ही गेंद बिना सोचे निकाली जाती है, तो फिर सफ़ेद गेंद निकालने की कितनी संभावना है। तो यह जो क्वेश्चन है यह प्रायिकता से आया है। कहाँ से आया है क्वेश्चन, प्रायिकता से आया है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कितनी पूछा है, सफ़ेद गेंद के बारे में बात की जा रही है, तो 20 सफ़ेद गेंद 20 दी है। इसके बाद में काली गेंद आपको दी है 10 और सफ़ेद गेंद दी है आपको 20, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 20/30, क्या हो जाएगा 20/30, ये 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 2/3, क्या आ जाएगा 2/3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, cos 52 और प्लस में दिया है cos 68 प्लस cos 172 का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और इसका आंसर जो आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0। अगर आप चाहते हो ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए, ताकि जल्द से जल्द हम यहाँ पर लाइव आकर पढ़ा सकें। चलिए, तो ये आपके मैथ्स के क्वेश्चन भी एंड हो गए। अब आपका थर्ड पार्ट रहता है केमिस्ट्री का, जहाँ से आपको 20 क्वेश्चन वहाँ से हो गए मैथ्स के, फिजिक्स से, और 10 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। दोस्तों, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने 3000 क्वेश्चन की, यहाँ जो आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये 3000 क्वेश्चन की ई बुक लॉन्च की है। और इसमें आप सभी जानते होंगे कि आपको जो है साइंस का पोर्शन ही सबसे ज़्यादा पूछा जाना है। 20 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के आएंगे, 10 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन मतलब आप जान सकते हो कि 75% जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एडवांस टेस्ट में भी साइंस से पूछा जाना है, और जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें भी आपको 20 क्वेश्चन साइंस से ही पूछा जाना है। आपको यह जो बुक दिखाई दे रही है इसमें 3300 प्लस क्वेश्चन है, 3000 यहाँ पर दिया लेकिन, और इसी के बाद में इन 3300 या 3000 प्रश्नों के साथ साथ यहाँ पर जो टॉपिक होते हैं जहाँ जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो नीचे आपको टॉपिक भी देखने को मिल जाएंगे। इसमें ऐसे क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है जो आपको अधिकतर ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बार्क, एनएफसी, एनपीसीआईएल आदि। और इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा, तो देखिए यहाँ से बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जा सकते, क्योंकि हमने बहुत क्वेश्चन यहाँ पर वो किया। जैसे मान लो एक क्वेश्चन अगर आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से आ गया, तो वहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर वायुमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सबसे दुर्लभ गैस कौन सी, तो ऐसे क्वेश्चनों को हमने वहाँ इंक्लूड किया गया है। तो क्या होगा, आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वह भी पढ़ने को मिल जाएंगे, और इसी के साथ साथ आप कम समय में पढ़ सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ पर वन लाइनर फॉर्म में। इसका प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस 70 रुपीज़ था, जिसको हमने 40 रुपीज़ कर दिया गया था। तो अभी भी इसका प्राइस ओनली 40 रुपीज़ है। जो भी परचेज करना चाहेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, इसमें सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा कि हाँ कहीं से उठाकर दे दिया गया। खास तौर पे आपका लेवल जो रहने वाला है ऐसा ही रहने वाला है जैसा बार्क और एनपीसीआईएल आदि के एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप ये पीडीएफ या ई बुक लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए लिंक अगर अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई होगी, काफ़ी बार हमने प्रयास किया है, अभी 2 दिन का उन्होंने टाइम दिया, अगर 2 दिन में भी वेबसाइट की लिंक एक्टिवेट नहीं होती है तो फिर आगे देखा जाएगा, दूसरी वेबसाइट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर लिंक एक्टिवेट हो गई होगी तो हम लिंक दे देंगे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ आप व्हाट्सअप के जरिए भी ये ले सकते हो। पेजेस की बात करें तो 107 पेजेस है टोटल, और इसका हमने जनरल साइंस की एक वीडियो भी बनाई है, वहाँ पर आप इसका डेमो भी देख सकते हो। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। केमिस्ट्री का आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 41। यहाँ पर पूछा गया है कि सामान्य तौर पर अधिकांश परमाणुओं के नाभिक में होता है, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो इनमें से आपको नाभिक में बताना है कि नाभिक में सामान्य तौर पर क्या होता है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ध्यान में रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी दुर्लभ गैस पाई जाती है, तो वह गैस होती है आपकी आर्गन। कौन सी होती है,
आर्गन होती है। AR आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, और इसमें पूछा गया है सरल घन इकाई सेल में पेकिंग की दक्षता कितने प्रतिशत होती है। सरल घन इकाई में, सरल जो आपका इकाई सेल होता है इसमें पेकिंग की दक्षता होती है आपकी 52.4। क्या होती है यहाँ पे, तो ध्यान में रखिएगा 52.4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ घूर्णन मशीन में स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है। कौन सा पूछा है, घूर्णन मशीन में तो क्या बॉक्साइट करेंगे, सल्फर करेंगे, फास्फोरस करेंगे या ग्रेफाइट करेंगे। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट इसको रॉन्ग करके आ जाएंगे। ग्रेफाइट इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें लुब्रिकेंट की, यहाँ पर आप देख सकते हो स्नेहक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका तरल या लिक्विड, जिसके अंतर्गत आपका ऑयल आ जाता है। क्या आता है, इसके अंतर्गत आपका ऑयल आ जाता है। दूसरा होता है आपका सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड, इसके अंदर आपका ग्रीस आ जाता है। और तीसरा होता है आपका सॉलिड, तो सॉलिड के अंदर आपका ग्रेफाइट आ जाता है। तो यहाँ पर यही पूछा गया था कि कौन सा इसमें स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए यदि तांबा बराबर 1, जस्ता बराबर 2, टिन बराबर 3 और एल्यूमिनियम बराबर 4 हो तो घन धातु क्या होगी। तो देखिए गन मेटल में एल्यूमिनियम नहीं पाया जाता, तो जहाँ पर भी आपको 1, 2 और 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे वो आपका करेक्ट हो जाएगा 1, 2 और 3, क्योंकि जो गन मेटल होती है, मतलब कि यहाँ पर आपको दिया गया है गन धातु, तो वह तांबा, जस्ता और टीन से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है आपको COOH का कार्यात्मक समूह क्या है, तो यह होता है आपका -COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, कितने मोल CO2 में 16 ग्राम ऑक्सीजन होती है, 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। तो देखिए अप्रॉक्स बात की जाए अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर हमसे वही पूछा है कितने मोल CO2 में होगा, तो वो होगी आपकी 0.5 मोल में। कितनी हो जाएगी, 0.5 मोल में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है विलयन में जो घटक कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं। विलयन में 2 घटक होते हैं, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। मान लीजिए पानी और शक्कर का घोल है, तो शक्कर इसमें विलेय हो जाएगा जो कम मात्रा में है, और विलायक यहाँ पर पानी हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा गया था विलेय कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, इसमें पूछा गया है कि जिस प्रक्रिया में पदार्थों के इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, उसे रिडक्शन कहते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा कि जिस प्रक्रिया में पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन या अपचयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्ल एक जैविक अम्ल है, तो अम्ल एक जैविक अम्ल कौन सा है, तो साइट्रिक एसिड जो होता है यह जैविक अम्ल है, जीवों से प्राप्त होता है, इसीलिए यहाँ पर इसको जैविक अम्ल की संज्ञा दी गई है, जैविक अम्ल कहा जाता है। दोस्तों ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। टोटल 50 क्वेश्चन आपके एडवांस टेस्ट में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये प्रीवाइज ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है, हमने पहले ही बताया था आपको, तो 18 पेपर हैं और सारे मिक्स पेपर है। इसमें आपको सारे पेपर देखने को मिल जाएंगे सभी ट्रेड के। अगर आप इनको परचेज करना चाहते हो तो सेम प्रोसीजर रहेगी जैसा मैंने आपको बताया। अगर आप ये साइंस की ई बुक लेना चाहते हो तो भी मिल जाएगी, और उसी के साथ में अगर आप प्रैक्टिस सेट के हिसाब से ही लगाना चाहते हो पुराने पेपर तो यह भी मिल जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और PDF आदि लेने के लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके शेयर करके सपोर्ट कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।